नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। वक्त तो चला है छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस का। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन राम मंदिर चंदे में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर सदन में जोरदार राजनीतिक टकराव देखने को मिला। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए इस मुद्दे पर चर्चा की, मांग करते हुए इसे करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मामला बताया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इसे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय बताते हुए प्रस्ताव नामंजूर कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने सदन में जोरदार विरोध और नारेबाजी की, जिससे कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के पक्ष का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं 12 फरवरी 2021 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 1,21,000 रुपए का चंदा दिया था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों ने भी मंदिर निर्माण में योगदान दिया है, इसलिए इस विषय को राज्य से असंबंधित नहीं कहा जा सकता। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि यह घटना उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इसकी जांच एसआईटी कर रही है, इसलिए विधानसभा के नियमों के अनुसार इस विषय पर यहां चर्चा नहीं कराई जा सकती। 2019 जनता है सब बन के और रोना धोना बंद करिए, मांगना ढंगना बंद करिए। 40 साल राजनीति हम लोग किए, आज तक किसी पद के लिए वर्धा के वो कार्यकर्ता मेरे साथ बैठे हैं जो किसी पद के लिए आज तक नहीं बोले, मगर 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं से सीखने की जरूरत है। पार्टी जिसको देना है उसका गुणवत्ता के आधार पर हमारा नेतृत्व निर्णय लेता है, इसलिए अब 2.5 साल अयोध्या राम तीर्थ क्षेत्र में जो चंदे की चोरी हुई है, चढ़ावे की चोरी हुई है, उस पे उन्होंने स्थगन प्रस्ताव लाया। आपको याद होगा कि जब रामशिला पूजा कराया गया, गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जाकर 20,000 गांव में जाके करोड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा किए। उस पैसे का आज तक हिसाब नहीं मिला। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब राम मंदिर निर्माण शुरू की गई, तब भी लोगों ने चंदा दिया। छत्तीसगढ़ से भी लाखों लोगों ने करोड़ों रुपये की दान की है। और उसके बाद जो करोड़ों श्रद्धालु जाके वहाँ जो दान दिए हैं, जो चढ़ावा दिए भगवान रामलला को, उसमें डकैती हुई है। इसलिए हम लोग सदन में मांग कर रहे हैं उसकी चर्चा की जाए, ताकि करोड़ों करोड़ लोगों के जो भावनाएं हैं उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। देखिए, वो सीधा सी बात है, कोई नॉन टेक्निकल आदमी भी समझ सकता है कि उत्तर प्रदेश का मामला है, वहाँ की सरकार ऑलरेडी जांच कर रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार में यहाँ सदन में मुझे लगता है कि उसको यहाँ उठाकर उस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए माननीय स्पीकर साहब ने उसको खारिज कर दिया है। चूँकि ये लोक महत्व के मुद्दों के लिए विधानसभा होता है और चूँकि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और कई मंच हो सकते हैं, और चूँकि छत्तीसगढ़ से उस मामले का सीधा कोई संपर्क नहीं है। भगवान राम हमारे भांजे हैं, हमारे आराध्य हैं, हम सबों के हृदय और श्वास और प्राणों में वास करते हैं। हम सबकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन नियम परंपरा विधानसभा के अपने अलग है। देखिए, ये मामला जांच का विषय है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के लिए स्पष्ट रूप से वहाँ पे कमेटी गठन कर दिया है और जांच होने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये भूपेश बघेल जी के बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन उनके पिताश्री जिस प्रकार के राम को लेकर के टिप्पणी करते थे, तो उसको पूरा छत्तीसगढ़ की जनता जानती है और उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। जो रामद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं, उसको देश की जनता ने सबक। राम मंदिर चंदा चोरी मामला अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुका है। इसी पर आज की ये बड़ी बहस है। तमाम बड़े
नेताओं की, प्रवक्ताओं की हमारे साथ मौजूदगी। इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। विमल चोपड़ा, पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय नारायण राय, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। शुरुआत करूंगी मैं विमल चोपड़ा जी आपके साथ। सर, जब ये जो मामला है वो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, फिर विधानसभा में चर्चा से परहेज क्यों? जी देखिए, ऐसा है, जैसा कि विधानसभा में जवाब भी दिया गया कि मामला उत्तर प्रदेश का है और जहां जिस प्रकार की आपराधिक घटनाएं होती हैं वहीं एफआईआर होते हैं। इसकी एफआईआर उत्तर प्रदेश में हुई है। यदि कांग्रेस के लोग इसकी एफआईआर जो है यहां कराने भी जाएंगे तो वो एफआईआर यहां नहीं होगी और वो वहां उत्तर प्रदेश भेजी जाएगी शून्य में एफआईआर करके। तो इतनी समझ तो कांग्रेस के लोगों को होनी चाहिए कि ये जवाब छत्तीसगढ़ की सरकार से ना मांगा जाए। आपको मांगना भी है तो भारतीय जनता पार्टी से मांगे, संगठन से मांगे, जिसने इस आंदोलन के साथ अपनी सहभागिता दी थी। लेकिन भारत कोई भी सरकार, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार उस समय कोई भी रही हो, उसने किसी प्रकार की सहभागिता उस आंदोलन में नहीं दी। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसको जवाब देगा और आप जवाब मांगिए, हम जवाब देंगे। लेकिन जिस प्रकार से बताया गया कि भूपेश बघेल के पिताजी, श्री पिताजी जो स्वयं थे वो राम विरोधी थे, उनको नहीं रोक पाए अपने घर में। जब भूपेश बघेल जी नहीं रोक जी, अभय नारायण राय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, आवाज नहीं आ रही है। विमल जी, आवाज पहुंच रही है आपके पास? विमल जी, आवाज पहुंच रही है क्या आपके पास मेरी? चलिए, विमल जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अभय जी, आवाज पहुंच रही है आपके पास मेरी? जी आवाज आ रही है। जी सर, मेरा आपसे जी यही आवाज आ सवाल रही है। है। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा आपसे यही सवाल है कि जब मामला उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जांच के दायरे में है, तो फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा में इसकी चर्चा की मांग क्यों सर? फातिमा जी, यही सदन है और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव कश्मीर में 370 हटाने का देते हैं और कहते हैं देश का मामला है। यही सदन है कि राम मंदिर बनने का धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री और देश की सरकार को दिया जाता है और कहते हैं कि भगवान राम का मामला है। आज जब कांग्रेस ने एक प्रश्न उठा दिया, अयोध्या का मामला, उत्तर प्रदेश का मामला, ये कैसे है? करोड़ों करोड़ों राम भक्तों के श्रद्धा का मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता दावा करता है कि राम उसकी सांस में है, राम उनके खून में है, राम उनके प्राण में है। अरे राम तो उनकी राजनीति में है, राम तो उनकी वोट की राजनीति में है। लेकिन वो दावा करते हैं। तो अगर दावा करते हैं, कांग्रेस ने अगर आज सदन में ध्यानाकर्षण लगाया, उस पर बहस चाहिए, तो फिर इससे भागने की आवश्यकता क्या थी? अभी तो चढ़ावे चोरी की बात हो रही है। क्या घटना हुई है, एसआईटी ने क्या किया है, उस पर स्थगन लाया गया था। अभी तो चंदा चोरी का मामला सामने ही नहीं आया है। जिस दिन से राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, मंदिर वहीं बनाएंगे के नाम पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के लोग ठेला लेकर गांव गांव घूमते थे और 2 ईटा दे दो, 1 तगाड़ गिट्टी दे दो, रेत दे दो, सीमेंट दे दो। लोगों ने दिया, वो कहाँ गया हमने तो पूछा ही नहीं, जनता ने पूछा ही नहीं, देने वालों ने पूछा ही नहीं। जब चढ़ावा चोरी के सबूत आए, एसआईटी गठित हुई, एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी कि चोरी हुई है, उसमें आपने बड़े बड़े संपत राय और अनिल अग्रवाल और तमाम मिश्रा, इन लोगों को वहां से हटाया आपने, लेकिन एफआईआर में नाम उनका नहीं लाया, ऐसे हटा दिया। तो हम तो केवल बहस चाह रहे थे ना। और भांजा राम, भांजे को तो दान देने की परंपरा है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में एसआईटी की जांच भांजे को चल प्रणाम रही है करने की सर। परंपरा है एसआईटी छत्तीसगढ़ की में। जांच चल रही है, तो ऐसे में क्या हम लोगों को जांच रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना केवल चाहिए? तो
आज हम और आप इंडिया न्यूज पे बैठ के क्या कर रहे हैं? उस विषय पे बात कर रहे हैं, अपना अपना पक्ष रख रहे मेरा हैं। वही सवाल डॉक्टर है विमल सर, मेरा चोपड़ा वही जी सवाल है कि जब अपना एसआईटी पक्ष की रख जांच रहे चल हैं। रही है इंडिया न्यूज के तो प्रति आप जांच सवाल की कर रही हैं। रिपोर्ट आने हम तक लोग तो जवाब सर देंगे। धैर्य रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए ना। बहुत आप बताइए, रिपोर्ट आने तक आपने क्यों नहीं धैर्य रखा? आप क्यों बात कर रही हैं आज? इंडिया न्यूज क्यों इस विषय पे बात करा रहा है? क्योंकि जनता जानना चाहती है, जनता इसको जानना चाहती है कि एसआईटी का रिपोर्ट क्या है। और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में क्या इससे पहले छत्तीसगढ़ के बाहर के मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई? कोई धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हुआ? प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ, वो तो संसद का मामला था। प्रधानमंत्री के 12 साल होते हैं तो मेजर साहब तबाही आती हैं। तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पे आप भाग रहे हैं, और भागता कौन है? जो चोर होता है। मुंह कौन छिपाता है? जिसके मुंह पे कालिख लगी होती है। भगवान के राम के बहाने ये जो घटना घटी है और जो कालिख लगी है, उस कालिख को मिटाते आज बहस करके, अपना पक्ष रखते। कांग्रेस के विरोध में बोलने के लिए तो बहुत सी बातें हैं। भगवान राम के यहाँ चढ़ावा चोरी का मामला बहुत शर्मनाक घटना है, बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। और करोड़ों करोड़ राम भक्तों, करोड़ों करोड़ सनातन को मानने वाले लोगों के दिल को धक्का पहुंचा है। अगर उसकी बात की मांग कांग्रेस कर रही है तो आपको गुरेज क्यों है? आप तो कहते हैं कि मेरे झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, भगवान आएंगे। भगवान आए और झोपड़ी के भाग जगे, महल बन गया। झोपड़ी की जगह आपने महल बना लेकिन लिया। सर जांच तो भाग पहले तो उन या झोपड़ी फिर वालों के सदन में जगह बहस पहले? जिन्होंने चढ़ावा चोरी की। जांच पहले होनी चाहिए या हम सदन आस्था में वालों बहस क्या पहले है? होनी चाहिए? देखिए, जांच सही होनी चाहिए, और जांच सही तब जांच होगी रिपोर्ट में जो जब खुलासे सरकार होते के हैं उसके अलावा बाद अगर आप लोग ये उसमें मांग जनता के करेंगे प्रतिनिधि रखे विधानसभा जाएंगे। में कि आम चर्चा भक्तों की को रखा जानी जाएगा। चाहिए, तब तो सर समझ में आता है। सजा की मांग करते हैं इन जितने जिम्मेदारों हमारे आदि पर, शंकराचार्य हैं, तब भगवान समझ में हैं, आता है। लेकिन पहले भी शंकराचार्यों जांच से चल मत रही लिया है जाए, सर। उनको शामिल किया जाए। वही पूछ रही हूँ सर मैं आपसे कि जब जांच पूरी हो जाएगी तब अगर आप लोग ऐसी मांग करते हैं विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए, तो समझ ये में आता अभी- है कि सजा की अभी मांग कर रहे श्यामलाल हैं, जायसवाल जिम्मेदार जी ने भी लोगों आपने पर बात कड़ी से दिखाई। कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, मंत्री लेकिन अभी श्यामलाल तो जांच जायसवाल चल ने भी रही कहा है कि ना। अपराध हुआ है। जी बोलिए अभय जी। आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है मैडम। आवाज पहुंच मैं रही कह है? रहा हूं कि उनके जी, मंत्री भी स्वीकार कर रहे थे। जी अभी मंत्री श्यामलाल जायसवाल जी भी स्वीकार कर रहे थे कि अपराध हुआ है। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी भी कह रहे कि अपराध हुआ है। अगर कोई घटना घटी है देश में और भगवान राम से जुड़ी है, आस्था से जुड़ी है, झोपड़ियों के भाग जगह हैं, झोपड़ियां की जगह पे महल बनाई गई है, तो जरा उस पर बहस हो जाती। आप अपना पक्ष रख के आपने सदन स्थगित कर दिया। 2 बजे के बाद सदन स्थगित हो गई। आप भाग क्यों रहे इस चर्चा से? हम तो दर्शन करने इसलिए नहीं गए कि वो शासकीय आमंत्रण था। भगवान राम का आमंत्रण हमारे पास आता है तो हम जाते हैं। और कांग्रेस के नेताओं ने, स्वयं भूपेश बघेल जी ने कहा कि 1,21,000 उन्होंने भी चंदा दिया है। तो जिन लोगों ने चंदा दिया है वो चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। लोग तो अपनी दान की हुई वस्तुओं को देखना चाह रहे हैं कि मैंने रामायण सोने से जड़ित रामायण दान की, वो कहाँ है? मैंने जो हीरे या चांदी के ईंट बेचे, वो ईंटें कहाँ हैं? अब लोगों को शंका और कुशंका पैदा क्यों हुई? क्योंकि चढ़ावा चोरी कैमरे में पकड़ा गया, क्योंकि एसआईटी ने एफआईआर किया, कुछ लोग जेल भेजे गए। वहीं से तो हमारी शंका प्रबल हुई, वहीं से तो राम भक्तों के आस्था पे सवाल आया। लेकिन राम भक्त राम भगवान के इस चढ़ावा चोरी के बाद बहस से भागने लग गए। ये अच्छी परंपरा नहीं है। सदन में अगर कोई स्थगन कांग्रेस ने लाया है, आप कितना देर, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा उस पर बहस चलती, कांग्रेस अपना पक्ष रखती, भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग अपना पक्ष रखते और बात हो जाती। आज इंडिया न्यूज इस बहस के जरिए यही तो कहना चाह रहा है ना जनता के बीच कि जनता सच्चाई जाने। इंडिया न्यूज बात करा सकता है, तमाम चैनल बात करा सकते हैं, लेकिन विधानसभा में बात नहीं हो सकती। जो विधानसभा में सरकार राम भक्तों की है, विधानसभा जो में बहस विधानसभा बिल्कुल हो सकती सभा है में सर, सरकार विधानसभा में सनातनियों की बहस सरकार बिल्कुल कही हो जाती है। सकती है, लेकिन हमको जांच का इंतजार करना चाहिए ना, जांच की रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल बना हुआ है इस वक्त।
जांच लगातार जारी है, जोरों शोरों पर चल रही है एसआईटी की तरफ से। ऐसे में जब उनकी रिपोर्ट सामने आ जाए तब अलग अलग राज्यों में विधानसभा में अगर चर्चा होती है, आप लोग कड़ी सजा की मांग करते हैं, तब समझ में आएगा। लेकिन अभी तो जांच ऑन द वे है। जितनी बातें फातिमा जी आप बोल रही हैं, जी बिल्कुल, मैं ही बोल आपको रही इतनी हूँ। समझदारी है कि जनता क्या सुनना चाहती है। फातिमा जी और इंडिया न्यूज बोल रहे हैं, इतनी बात तो रमन सिंह जी को बोलनी थी, इतनी बात तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बोलना था, इतनी बात तो संसदीय कार्य मंत्री को बोलना था। सदन में बोलते ना कि रिपोर्ट का इंतजार करिए, अभी तक ये जांच हुई है। यहाँ तो बात बात से भागने की है, चोरी में मुंह छुपाने की है। क्या मुंह में काली पुता है जो आप दिखाना नहीं चाहते? क्या आप शर्मिंदा हैं जो अपना मुंह दिखाना नहीं चाहते या बात करना नहीं चाहते? सदन बनता काहे के लिए है? सदन में देश का प्रश्न आएगा, आस्था का प्रश्न आएगा, जनता का प्रश्न आएगा, नक्की के लोगों का प्रश्न आएगा, बिजली बिल जो आपने बढ़ोतरी की है उसका प्रश्न आएगा, सोलर के जो आप बिजली उत्पादन हम कर रहे हैं खरीदी में आपने दर कम किया है उसका प्रश्न आएगा। और इस तरह आप भागते रहेंगे तो विपक्ष कहाँ आवाज उठाए? ठीक है, विपक्ष ने तो आज केवल अभय सदन जी, में नहीं, ठीक है अभय जी, आज ठीक है, पूरे लौटूंगी मैं आपके प्रदेश पास। में, विमल चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सड़क मार्च करके विमल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर विमल जी, केवल ये मुद्दा दूसरे राज्य का है, सिर्फ इसीलिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि विधानसभा में सरकार बैठती है। सरकार का चाहे जब उस समय कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की चाहे भाजपा की, उसका उस आंदोलन में और मंदिर बनाने में कोई योगदान नहीं। लेकिन जी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो मंदिर आंदोलन से जुड़ी थी, इसलिए जवाब आप भारतीय जनता पार्टी से मांगिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन फोरम पे मांगिए और हम उसका जवाब देंगे। देखिए, दो चीजें हैं, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। अभय जी, लौटूंगी मैं आपके पास सर, लौटूंगी आपके पास अभय जी। भाजपा ही जुड़ी है। जी, उनको थोड़ा देखिए, आदमी से गलती हो सकती है, जी। गलती और बेईमानी ये दो अलग अलग चीजें हैं। किसी बिल्डिंग में कोई चौकीदार है, चोरी हो गई तो चौकीदार ने चोरी की है ऐसा नहीं है। पुलिस के रहते कहीं अपराध नहीं होते हैं ऐसी बात नहीं है, पुलिस के रहते हुए भी अपराध होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस अपराध करा रही है, चौकीदार जो है वो चोरी कर रहा है। तो ये इस प्रकार से। और दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं कि चंपत राय जी जो है वो तपे हुए आदमी हैं, उनसे गलती हो सकती है लेकिन बेईमानी नहीं होगी। ये जांच में साबित होगा, वो खरे सोने की तरह जो है कुंदन की तरह चमक करके निकलेंगे। माता सीता का भी जब अपहरण हुआ था और लक्ष्मण जी ने कहा था कि ये लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना, लेकिन उन्होंने गलती की और वो गलती के कारण उनका अपहरण हुआ और माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। वो अग्नि परीक्षा में वो पास हुई। उसी प्रकार की गलती जो है चंपत राय जी से हुई है और वो अग्नि परीक्षा देंगे। उन्होंने कहा और ये तय भी होगा और ये सिद्ध भी होगा कि उन्होंने चोरी नहीं की, लेकिन ठीक है, गलती हो सकती है और उस गलती की सजा उनको मिलेगी। और तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि उन्होंने भी इस मंदिर को बनाने में पैसा दिया है, तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। आप रसीद दिखाइए और सिद्ध कर दीजिए। और आपने नहीं भी दिखाएंगे तो हम मान रहे हैं कि आपने दिया है, आपने वहां सहयोग किया। उसका मतलब यह है कि बाबरी विध्वंस को आपने सही माना कि वहां राम मंदिर था, बाबरी नहीं था, ये आप मान रहे हैं। आप चंदा देकर के ये मान रहे हैं कि राम काल्पनिक नहीं है, राम हुए हैं। जो कांग्रेस की सरकार ने राम को काल्पनिक कहा उसको भी आपने जो है वो झूठ सिद्ध किया और विहिप को आपने सहयोग किया, यानी विहिप पर आपका विश्वास है। और ये 10-12 लोगों ने जो गलती की है, जो सीसीटीवी में पकड़ा गया है, वो सब लोगों को सजा होगी और जो भी इसमें होगा वो जो है सजा उसको मिलेगी। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग ये जान लें कि वो किस पक्ष में रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, शुरू से जो है सही रास्ता अपना रही है और हिंदुत्व को अपनाते हुए तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस वोट की राजनीति करती है, कभी मुस्लिम तुष्टीकरण, कभी सॉफ्ट हिंदुत्व। इस प्रकार से आप जो चोला बदलते हैं वो समाप्त कीजिए। आपके लोग जो है नेशनल हेराल्ड में जमानत में हैं, चीजा जो है जमीन के घोटाले में फंसे हुए हैं, उनको पहले देख लीजिए, उनको बचा लीजिए जो जमानत में है। और ये जो राम मंदिर अयोध्या में हुआ है उसके लिए हम भी जो हैं वो शर्मसार हैं
लेकिन इसकी जांच पूरी होगी और पूरा विश्वास योगी जी पर है, और जो भी इस जांच में दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब भी आपको देगी, विश्व हिंदू परिषद भी जवाब देगा। और आप जो है ये तय कर लीजिए कि बिना जो है कोई सबूत के हल्ला करने का काम मत कीजिए। ठीक है। आप जी जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से ये मामला अब हाई प्रोफाइल बनता हुआ चला जा रहा है विमल जी, ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि जो कि हर जनता, हर श्रद्धालु के मन में है, हर आम लोगों के मन में, विपक्ष के मन में, आपके मन में, हमारे मन में है कि अगर चंपत राय की संलिप्तता इसमें सामने आती है, बड़े बड़े नामों की संलिप्तता इसमें सामने आती है, तो किस तरीके से सख्त कार्रवाई का प्रावधान योगी राज में देखने को मिलेगा? जी 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 बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति बड़ा से बड़ा हो, वो किसी भी ओहदे पर हो, यदि इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन कांग्रेस जो है ये इस प्रकार से जबरन हल्ला ना करे। जांच चल रही है, आप भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप भी जो है अपनी एक कमेटी गठित करके जांच के सबूत जो हैं वहां पेश कर सकते हैं आप। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ चिल्लाने का काम है। इनकी ना राम पे आस्था है ना मंदिर पे आस्था है, सिर्फ जो है ये वोट की राजनीति करना चाहते हैं। जब ये आप दोनों का बहुत शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, अब चंदा चोरी मामले पर लगातार एफआईआर दर्ज हुई है, एसआईटी की जांच चल रही है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में जब तक एसआईटी की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है, तब तक दूसरे राज्यों के विधानसभा में चर्चा होना कहां तक उचित है, ये बहस में साफ हो गया। तो आपको और हमको धैर्य रखना होगा। एक एक श्रद्धालुओं की आस्था का यहां पर सवाल है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर उचित कार्रवाई का भरोसा लगातार योगी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।